आ गया है। अगले एक हफ्ते में आप देखिएगा कि कोई लड़ाई में ही नहीं होगा। एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक समाज केवल शिवहर के बेटे के हक में अपना वोट गिराएगा। और अब अगले एक हफ्ते में आपको मालूम चल जाएगा कि चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और एक लहर की तरह जो है आपको नजर आने लगेगा कि शिवहर का बेटा को, शिवहर का एक एक मतदाता वोट करेगा। आपके जो दोनों कैंडिडेट उनसे पूछिएगा कि आप भी अपना वोट गिराइए क्या शिवहर में, या कहाँ जाइएगा गिराने के लिए, सहरसा जाइएगा कि कहाँ जाइएगा? रंजीत जी, अपना वोट तक नहीं गिरा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी के बगाओ, अपने शिवहर के बेटा को लाओ। बिल्कुल यही होने जा रहा है। अगले एक हफ्ते में ही आपको नजर आ जाएगा। चुनाव का रिजल्ट एक हफ्ते में नजर आ जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन मैंने आज किया है, सबका आशीर्वाद लिया है। अब तरीके से हम लोग घूमना शुरू किए हैं। अब देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे सवाल है, क्रांतिकारी आपसे सवाल है कि ये कुछ दिन पहले आप जन स्वराज का सपोर्ट कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन आप सुदीन साहब के पार्टी में चले गए? देखिए, जन स्वराज की विचारधारा से मैं आज भी सहमत हूं। जन स्वराज एक पार्टी नहीं है, विचारधारा के रूप में, एक संगठन के रूप में काम कर रही थी। मैं कई संगठन से जुड़ा हूँ जो कैंसर पीड़ित के लिए भी काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, बुजुर्गों के लिए काम करती है। तो वैसा एक संगठन था जो मतदाताओं को जागरूक कर रहा है कि आपसे जब वोट मांगने कोई आए तो आप उसको अपने बेटे के चेहरा को देख करके वोट करिए। अच्छा, अकलियत की लीडरशिप क्यों नहीं क्रिएट हो रही है? कोई अकलियत की पार्टी क्यों नहीं खड़ी करके होने देता है? तो हम लोग इसी मुहिम को लेकर काम कर रहे थे, उसी विचारधारा से। चूंकि पार्टी वो बनी नहीं, चुनाव में हिस्सा वो ले नहीं रही है, और अगर हमको अपने जनता, अपने लोगों की सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाएंगे तो ही सेवा कर पाएंगे। चुनाव मुझे लड़ना था, मुझे लगा कि इससे बेहतर पार्टी, मैंने पहली पार्टी MIM के रूप में मैंने ज्वाइन किया है। इससे पहले संगठन में रहा, किसी पार्टी में नहीं रहा। पहली पार्टी और आखिरी पार्टी MIM है, और ओवैसी साहब जैसा नेता जो लोगों के दिलों को जीत रहा है, वो पूरे देखिएगा एक आने वाला भविष्य MIM का है। अगली सरकार MIM के बिना बिहार में नहीं बनने जा रही है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? चलाते हैं पुराने बुजुर्ग हैं, जो 60-70 के बाद वाले बुजुर्ग हैं, उन्होंने मोबाइल नहीं देखा है, उनको नहीं मालूम कि सही मायने में कौन अकलियत की बात को कर रहा है, कौन लड़ रहा है। तो आप जितने नौजवान भाई हैं, उनसे मेरा आग्रह है, हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे कि प्रतिदिन आप कम से कम 5 बुजुर्ग के साथ जाइए, उनसे बात करिए, ओवैसी साहब का वीडियो दिखाइए। जिस तरीके से वो लड़ते हैं, मोदी के सामने बोलने की हिम्मत है, तो शेर है जो बोलता है, इकलौता शेर है पूरे देश में जो दहाड़ता है संसद में, जो बिल को फाड़ता है, CA NRC के बिल को फाड़ता है, या कोई भी अकलियत तो दलित की बात होती है वो लड़ता है। ये तेजस्वी तो नहीं लड़ेंगे, ऋतु जायसवाल जी नहीं लड़ेंगी, कुछ बोलेंगे फाइल खुल जाएगा, ED CBI का कहां बोल पाएंगे, ऊपर से ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं बोलना। अरे आज नहीं बोल पा रही है तो बाद में क्या बोलेंगे? तो आपसे आग्रह है कि जब वो कैंडिडेट आपके पास आए, खास करके अकलियत के पास, पहले तो आपसे वोट मांगने भी कोई नहीं जाता, उनको तो मालूम था कि भैया हमने 8 गुलदस्ता देकर के हम आए हैं, अकलियत कहां जाएगा, तो मजबूर है, कहां जाएगा, तो हमें ही वोट देगा। तो MIM का कैंडिडेट आपके शिवहर लोकसभा से खड़ा हुआ है, तब जाकर के वो अकलियत के पास RJD वाले वोट मांगने जा रहे हैं। इससे पहले तो वोट भी नहीं मांगते थे। तो अपनी ताकत को समझना है, ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप मजबूर होकर के किसी का दरी बिछा रहे हैं, इसलिए आपकी कद्र नहीं हो रही है। एक बार अपनी ताकत को दिखाइए, आप कितने ताकतवर हैं। आज के इस लोकतंत्र में सबसे ताकतवर वो है जिसके पास जनसंख्या, अकलियत और दलित, सबसे मजबूत जनसंख्या वाली जो है ये समाज है, और सबसे पिछड़ा है, जिसको सबसे मजबूत होना चाहिए और सबसे मजबूर है। तो मैं अपनी बात को आपको धन्यवाद देकर के, जिस तरीके की दीवानगी सुबह 4 को उन्होंने तोड़े। हम मुसलमान भाई किसी से भी मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं। हम हिंदू भाइयों को इसका जवाब जो हम बोलेंगे, इसका मतलब आपको मालूम है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शांति हो, आपके ऊपर अल्लाह का बरकत हो, आप सफल हो। तो जो कौम शांति की बात करती है, जब आपसे हाथ मिलाती है, जब आपसे बात करती है, उस कौम को राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको बदनाम किया जाता है। मैं हिंदू का बेटा हूं, इस पार्टी का भविष्य देख रहा हूं। जिस तरीके से ईमानदारी से एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर, वैसे दीवाने जिस पार्टी में है, उस पार्टी का भविष्य बहुत मजबूत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक सांसद दीजिए, अगले विधानसभा में 50 विधायक होंगे इस पार्टी के।